गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। और दोस्तों, दिन की शुरुआत हो चुकी है और नहा धो के हो गई है तैयारी ड्यूटी जाने की। आप सबका दिन शुभ हो, अच्छा निकले आपका दिन। और दोस्तों, अभी खाना हो रहा है मेरा तैयार। हमारी मैडम दिखाता हूँ, खाना तैयार कर रही हैं। हाँ जी मैडम, खाना तैयार हो गया? हाँ, बस रख रही हूँ। क्या बात है मैडम, आज तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हो। तो खूबसूरत तो हम हैं, उसमें क्या लगना। अरे? फिल्टर थोड़ी लगा रखा, बिना फिल्टर के है। बगैर फिल्टर के हो? हाँ जी। अच्छा, ये इतना भूरा भूरा सा कैसे आ रहा चेहरा? समझ नहीं आ रही बात कुछ। क्यों, भूरे जब है तो काला आएगा। आप काले तो देखो काला आ रहा, मेरा गोरा आ रहा। मैं अच्छा। खड़ी तो बराबर में हूँ, मैं देखो। ऐसे ऐसे आ रही हो तो और क्या, ये जब काले हैं तो काले रहेंगे, गोरे हैं तो गोरे ये रहेंगे। वीडियो मेरी मम्मी भी देख रही होंगी, ये भी ध्यान रखना। तो फिर ये भी कोई बात है, ये वीडियो मेरी भी तो मम्मी देख रही होंगी। हाँ आपकी मम्मी थोड़ी देख रही हाँ, है, क्योंकि मेरी भी तो काला, अगर खूबसूरती की बात आ जाए तो कोई कितना ही काला या पीला हो, उसकी माँ से पूछना कि वो कितना खूबसूरत है। अच्छा, वो मैं दुनिया काली, के सब चांद तारों को फीका बता देगी, है नहीं? और जो मैं काली होती तब। हाँ, तब भी यही नियम लागू होता। वही तो भैया, मेरी ये मम्मी भी तो ये कहती। प्रकृति का नियम है कि माँ बाप को अपने बच्चे काला पीला कैसा ही हो, कलेजा का सब टूक बच्चे लगते लगते हैं, हैं। जिगर का टुकड़ा, आंखों का तारा, हाँ हाँ। माँ का दुलारा। वो मैं एक फिल्म देख रहा था तो हम्म, उसमें अजय देवगन कहता है कि उससे अपने सिपाही से कि वो फौजी होते हैं दोनों, एलओसी कारगिल फिल्म में, कि मौत खूबसूरत से खूबसूरत जवान को ले जाती है। तो वो कहता है कि साहब, अगर खूबसूरत जवान को ले जाती है तो अपना कोई चांस नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल खूबसूरत नहीं है। तो उसने कहा, नो थापा, अपनी माँ से पूछा तूने? बिल्कुल तो तुमने मुझे काला कह तो दिया है, लेकिन सोच नहीं, लेना वो आपने कि कहा मेरी था, माँ आपने क्या लगा रखा है। मेरी माँ से पूछ लेना एक मैंने बार कि क्या कहेंगी वो। तो काला मैंने इसलिए थोड़ी कहा था, मैंने ये अच्छा कहा था मैं आपके बराबर में खड़ी हूँ। जो काले हो काले रहेंगे, जो गोरे हो गोरे मैडम, रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सुंदर मैं हूँ, मैं वैसे ही बहुत काला बेशक गोरी हूँ, हूँ, लेकिन लेकिन ऐसा दिल कुछ से नहीं। काला नहीं हूँ। मैं दिल से काली हूँ। यार, तुम हर बात को उल्टा ही क्यों लेती हो? भैया, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं वो बताना कि सबके घर में यही हाल है कि महिला उल्टा ही जवाब देती है, अपनी गलती नहीं मानेंगी और आप पे ठोक देंगी। मतलब मैं तुम दिल उल्टे से जवाब, काली हूँ। मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम काली हो? नहीं ना? अब ये बात छोड़ो, हाँ काम की बात सुनो। हाँ, बताओ। ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा है, पर एक नुकसान हो गया। कल घर में आप रात लेट थे, मैंने फोन भी करा था सतीश अच्छा भैया से पूछना। अच्छा फिर अच्छा, मैंने वो कहना उचित नहीं समझा। चलो ठीक है। क्या तो नुकसान हो गया? कल वो कंडेंसर डलवाए पंखों में, तो फिर कूलर चेक करवाया, अच्छा, वो चल नहीं रहा था, तो उसकी मोटर फूकी हुई निकली है। ठीक है। कूलर की मोटर? हाँ जी, 1000 रुपये का खर्चा वो मोटर का बता गए। 1000 रुपये? हाँ जी, 400 रुपये अपने बता गए। मैडम, तो एक काम करो, फिर लंच मंच तो रहे नहीं, तो फिर तो वो तो भूख उड़ गई। आपने 1000 और 400 यानी 1400 रुपये का खर्चा सुबह सुबह बता दिया था, तो भूख प्यास तो सब खत्म। अब मेरी बात पूरी तो सुन लो। अच्छा, अभी कुछ और भी बचा हाँ, है? और भी रह गया है। हाँ। सुबह क्या हुआ कि आप तो सो रहे थके हुए, हाँ जी हाँ जी। और अंदर से इतनी तेज आवाज आई। जिस रात पंखे में कंडेंसर डलवाया, मैंने भाग के बंद करा तो घड़ घड़ करके पंखा बंद हो गया। अच्छा। फिर दोबारा ऑन करा तो वो भी जाम पड़ा। तो इसका मतलब उसकी भी या तो मोटर फूकी है, हाँ, कुछ भी तो हुआ है। कुछ हुआ है। तो पंखा और कूलर दोनों का खर्चा आ गया है। तो अब पैसे दो या आप मोटर ले आना, जैसे भी करना। देखो भैया, ये है आम आदमी की ज़िंदगी। रात को कितनी तसल्ली से सोया था मैं। सुबह उठते ही वही खर्चे, सुबह वही कितनी खर्चे, जल्दी वही उठा, खर्चे। मतलब आज थोड़ा देर से उठा दोस्तों, क्योंकि रात में थोड़ा लेट आया था। बस काम ऐसा है, फंस गए और बड़े लेट मुश्किल आए। से उठे हैं, ये पता लेकिन नहीं अब मैं था। बड़ा अच्छे मूड में मैं ड्यूटी जा रहा था, लेकिन मैडम ने तुरंत, देखो इसे कहते हैं ज़िंदगी। अचानक ही इन्होंने 1400 रुपये का, 1400 नहीं बल्कि इसमें भी कुछ दिक्कत निकलेगी, 2000 मान के चलो। हाँ मतलब, का खर्चा बता दिया। अब एक आम आदमी को अगर तुम गृहिणी सुबह सुबह 2000 रुपये का खर्चा बताओगी, फिर कहेंगे जी पति मुस्कुराता नहीं है, उनकी माथे भूख में इसके प्यास। बल पड़े रहे इसके। अब भाई साहब, अगर सुबह उठते ही 2000 का खर्चा किसी को बताओगे तो बताओ वो कैसे मुस्कुरावे? आप बताइए। तभी तो आपकी भूख प्यास सब उड़ गई। खैर, मैं समझ सकती हूँ। समझ रही हो? हाँ बिल्कुल। अगर पर तुम जो, समझ रही हो हाँ,
तो कोई बात ही नहीं है फिर तो करने के काम है वो तो फिर करने हाँ पड़ेंगे। फिर ये सोच लो फिर तो अंदर करेंगे ही। कमरे में पंखा नहीं चल रहा, दम निकला जा रहा गर्मी की वजह नहीं से। नहीं नहीं, नहीं उसे ये काम तो करना इलेक्ट्रिशियन को जरूरी है। फ़ोन करवाओ जल्दी। अब तो 10 बजे से और पहले दुकान नहीं हाँ 10 खोलेंगे। बजे से पहले दुकान नहीं खुलेगी, बुलवाओ, जो ज़रूरी काम है वो तो कराना ही है। हाँ लेकिन देखो कि आदमी पे जब एटम बम गिरता है, शादी के बाद की यही तो बात है भाई साहब, गृहस्थी जीवन में बस मोदी जी बढ़िया है। हाँ बिल्कुल। मैंने जब तो कह रहे थे कि झोला उठा के चल दूंगा झोला उठा के तो चल देंगे मोदी जी तो। लेकिन हमसे भी- मोदी जी ने हमसे भी ज्यादा समस्या में एक बात मोदी जी बताओ। ने हाँ वो मोदी ने आप पूरा तो देश अपने घर के राजा हो है और ना, वो तो पूरे देश के पूरे राजा देश के हैं। राजा हैं। हाँ यार बात तो सही है। भाई आप तो के 2000 रुपये का तो वो मैडम उनके देख लिए लो, तो मैं 2 भी करोड़ का काम एक जैसे दिन में भी थोड़ा है। जैसे उन्होंने कहा है ना मोदी जी ने कि झोला उठा के चल दूंगा, देख लो किस दिन ज़्यादा परेशान करोगे तो हम भी झोला उठा के चल देंगे। ऐसे कैसे चल दोगे, लिखित में और फेरों में उसमें तुम्हें पता है कि एल्बम में जड़ रखे हो। तुम्हें पता है कि केदारनाथ मेरी फेवरेट जगह है। अच्छा। और जो ये अब तक पीछे मैं 4 बार केदारनाथ जा चुका हूँ। और जो पीछे तारे खिड़ा रखे हैं इनका क्या होएगा? इनकी वजह से ही तो कहीं नहीं जा रहा। मैं किसके घर झाड़ू पोछा करूंगी जाकर? हाँ ये बात सही है। अरे अरे तो तुम्हारा मुझे- अपना घर है, तुम्हें कहीं जाने तो की जरूरत मुझे नहीं तो है। कहीं ठेला लगाना पड़ेगा भाई। इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आपने तो कह दिया झोला उठा कैसे कैसे चल दोगे भाई? हाँ ये बात सही है। ये तो सोचो। और सुबह सुबह जो तुमने मैं तो 2000 रुपये पुलिस का खर्चा लेके बताया। और अच्छा केदारनाथ से ढूंढ लाऊंगी जी अपने बच्चों को। देखो मेरी जिंदगी खराब। नहीं अब तो नहीं जा रहे, अब तो बच्चों की पढ़ाई के चक्कर में दोस्तों मुझे घूमने का बहुत शौक रहा है। हाँ जी। मैं तो गर्मियों सब में हर हंसी बार मजाक है, ये कहीं नहीं जाने के। एक रात मैं को अपने 4 गाँव भी चले जाते हैं ना, वहाँ से 10 बार फोन करते मैं हैं। 4 बार उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा कर चुका हूँ। और मतलब उत्तराखंड तो ऐसा लगता है जैसे अपना घर ही हो। वहाँ के रास्ते और वहाँ के गांव के देहात के रास्ते भी जिनसे निकल के जाते हैं, तो बाइक से जाते हैं। और बाइकर्स वैसे हम बड़ा मन करता है, अभी भी बहुत दिल है, लेकिन क्या करें परिस्थितियों ने रोक रखा है। बच्चे बड़े हो गए हैं, बड़ी क्लासों में आ गए हैं, किसी की कोचिंग है, किसी की टेस्ट है। बड़ी। अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। जब बच्चे बच्चों के छोटे- टेस्ट हैं, अभी बेटे का टेस्ट 28 को है, फिर 31 को है, 11 जून को है। अब इस स्थिति में हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। ईश्वर से प्रार्थना कर लेता हूँ ही, सही। और जब मौका मिलेगा जाएंगे तो जाएंगे, चलेंगे। और क्या, क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं परेशान नहीं हो रहा। घूमने के बहुत मैं तो शौकीन हैं। सोच रहा हूँ कि इस बार सब कुछ सामान्य हो जाए, बच्चों के टेस्ट वेस्ट वो, तो इस बार दिवाली के आसपास जो है गंगोत्री चलते हैं। अच्छा। नाइट स्टे हरसिल में, मेरी पसंदीदा जगह है हरसिल। जब भी जाता हूँ मैं हरसिल में ज़रूर रुकता हूँ। देखो किस्मत में होएगा तो जाना पड़ेगा। हाँ और जो नहीं होगा तो गंगोत्री हम से कुछ नहीं कर 25 किलोमीटर पहले हरसिल नाम की जगह है। हर्षल। बहुत ही बढ़िया तो उस वादियों टाइम में पे बसा हुआ सेब गाँव है। रहेंगे? सेब तो वहाँ मिलते हैं अगस्त सितंबर, अगस्त में भी कम, सितंबर अक्टूबर में मिलते हैं सेब। तो अक्टूबर में तो जाने को कह रहे वो हो क्या? एप्पल गार्डन के लिए ही जाना जाता है हरसिल। वहाँ सबसे ज़्यादा खेती एप्पल की मैं होती तो वही है। देख के आऊंगी। चलो तो अक्टूबर में चलना, दशहरे के आसपास तभी चलेंगे। ठीक रहेगा। हाँ जी। और चलो तो खाना पैक कर दो मैडम। और तुमने 2000 रुपये का पलीता तो लगा ही दिया है, पर चलो पलीता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो सब जीवन में चलता रहता है। ये तो अब ये तो मशीनरी है, हमारी पता हम कब खराब हो जाए। ये दैनिक जीवन है जी। दैनिक जीवन में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं दोस्तों। भाई ये तो जो जरूरत की चीजें हैं ये तो करनी पड़ेगी। हाँ सुख में कटे या दुख में बशर हो, जीना तो हर हाल में होगा। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, जीना ऐसे ही होगा। करेंगे। चलो तो आप खाना करो पैक और हम चलते हैं। मैडम टाइम का अभाव है, वरना आपके हाथ की चाय में जो तो एक आनंद मिनट मिलता रुको, है। मैंने अभी तो सुनो, ब्लॉग बनाओ, मैं चाय बना दी। अरे यार देख लो, बना रही हो फिर? हम तो झूठे कोई लड़ते हैं जी। अच्छा हाँ, फर्जी वाला है। फर्जी वाला हमारी लड़ाई। चलो चाय रखो, फिर चाय बनाओ। देखो ये रख दी। चलो जी मैडम ने कहती चाय अदरक रख कूट दी दी है। और हम दोनों को एक शौक बहुत जबरदस्त है, चाय का। और दोनों कभी भी स्टार्ट हो जाते हैं कि यार बना लो एक कप। अच्छा कुछ है, कुछ खास बात है हमारी मैडम के हाथों में, चाय बहुत बढ़िया बनाती हैं। देखो भाइयों बहनों, जिसको भी पीनी है हमारे घर आ जाओ, बहुत फर्स्ट क्लास चाय। कभी आइए, आपका स्वागत है और स्वागत है, हमें कभी खुशी भी। होगी। और ये आप बताना कि चाय कैसी बनाती हैं, मुझे अच्छी लगती है या सब अच्छी लगेगी मेरे हाथ की चाय।
अदरक कुट रही है जी, देखो गर्मी और में देख लो गर्मी में शक्कर की चाय बन रही है हमारे घर। शक्कर की चाय बन रही है। बहुत अच्छी लगती है। अच्छा क्या शैतानी हो रही है ये? देखो भैया, बच्चों ने ज़िंदगी तबाह कर दी मेरी। दिखाता हूँ, देखो जी, देखो 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 भाई साहब, दोनों क्या शैतानी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, घूसापट्टी चल रही है। और देखते ही दोनों मुँह छिपा के पड़ गए, एक इधर पड़ा सोफे पे, एक इधर पड़ा। हाँ भाई, जवाब मांगता है इंडिया, आप इस तरह से क्यों लड़ रहे हो इतने बड़े होने के बाद भी, हैं? देखो दोनों बहन भाइयों में घूसा बदरा हुआ। चलो जी, अब ठीक है, क्या कर सकते हैं। बचपन की याद आ रही है। बचपन की याद आ रही है भैया। पता है आपकी मम्मी बताती थी कि जब ये चारों भाई लड़ते थे तो बड़े भाई साहब आपको बचा लेते थे। हाँ, बड़े भैया बचाया करते थे। हाँ, तो जब मैं जाती थी कि भाई क्यों लड़ रहे हो, कि हम तो महाभारत कर रहे हैं। हम महाभारत देख गए हैं, तो अपना उसका रोल करते थे हाँ। चारों भाई। तो अरे जाने कहाँ गए वो दिन मैडम, वो तो सब बस यादें रह गई हैं, वो कभी लौट के नहीं आप आते। चार थे, हमारे दो हैं, तो हमारे दोनों महासंग्राम करते हैं। महाभारत तो बहुत बड़ी बात है। चलो तो दोस्तों, ठीक है, नमस्कार, आप सबका दिन शुभ हो।